अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कतरों के आने से नमाज टूट जाती है या वज़ू ख़त्म हो जाता है। उमूमन इस बारे में कसरत से सवाल किए जाते हैं। ऐसे ही एक ऐसा शख्स कि जिसको मुसलसल पेशाब आ रहा, उसका पेशाब नहीं रुक रहा, या ऐसा शख्स के जिसको खरूज रिख यानी कि शर्मगाह से हवा निकलने की बीमारी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला सवाल के कतरात मतलब अमूमन नौजवानों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें ये वसवसा लायक हो जाता है कि अचानक कोई कतरा निकल आया है, या इस तरह जब हम इस्तिंजा करके वापस वज़ू करने के लिए जाते हैं या वज़ू कर चुके होते हैं तो उस वक्त वसाविस दिल में आते हैं कि यार अभी कतरा निकल आया, अभी कतरा निकल आया। इसमें जो सबसे पहली बात है कि इस्तिंजा इंसान इत्मीनान से करे, टिशू पेपर या ढीले का इस्तेमाल करने के बाद उज़्व ख़ास को पानी से धोए, इत्मीनान कर लें कि अब जो है वो कतरात नहीं आ रहे। लेकिन ये भी याद रखें कि इस्तिंजे में इतना मुबालगा ना करें कि आप ख़ुद वसवसे का शिकार होकर इसका मरीज़ बन जाए। तो इत्मीनान करने के बाद आप उठ जाएँ। सबसे पहली बात तो ये रखेंगे, अगर याद रखेंगे कतरा आने का अगर आपको यकीन है, यानी कि कतरा निकला है, तो अगर वज़ू के बाद निकला है तो वज़ू ख़त्म हो जाएगा, और अगर नमाज में निकला है तो वज़ू और नमाज दोनों ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें ये बात याद रखेंगे कतरात आते नहीं हैं, खाली वसाविस शैतान जहन में जो आपके डाल रहा है। तो आप बिल्कुल भी वसवसों की जानिब ना जाएं, अपनी नमाज को जो है वो अदा कर लें। ये बात याद रखें कि वसवसों को जब आप जन्म देंगे, उनको आने देंगे, तो वो ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि वो जिस तरह आप एक हिसाब ले लें कि एक चीज़ को जब आप खींचते हैं तो खींचते खींचते वो लंबी हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ये रबड़ होती है, तो उसको खींचेंगे तो जितनी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे ही वसाविस भी होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लंबे होते जाएंगे। तो जैसे कोई वसवसा आए तो आपने उसको फ़ौरन ख़त्म कर लेना, उसको जहन में आने नहीं देना, उसको फैलने नहीं देना। तो ये तो हुक्म था एक वसवसे का, मतलब आते नहीं है इंसान को, वैसे ही बार बार वसवसा आता है, उस वक्त आप बिल्कुल भी वसवसे पर अमल ना करें, तो आप नमाज की अदायगी कर लें। दूसरी सूरत यह है कि हकीकतन कतरा आ जाता है, तो अगर वज़ू के बाद आए तो वज़ू टूट जाएगा, और नमाज में आए तो नमाज ख़त्म हो जाएगी। आप जाके दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ लें। लेकिन कोई ऐसा मरीज़ है कि वो मुसलसल कतरों का मरीज़ है, उसको मसलन मुसलसल कतरात आ रहे हैं, कतरात रुक रहे नहीं हैं। अब ऐसे शख्स की नमाज का क्या हुक्म होगा? तो इसके बारे में फ़ुक़हा जो लिखते हैं फ़िक़ही किताबों के अंदर, अगर तो उसका वज़ू इतनी देर भी नहीं ठहरता, यानी कि इतने मुसलसल कतरे आ रहे हैं कि जिसमें वो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ के सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात अदा कर सके, तो ऐसा शख्स शरन माज़ूर है। यानी कि उसका वज़ू एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक रहेगा। ज़ोहर के टाइम वज़ू किया तो असर तक उसका वज़ू बाकी रहेगा। उसमें चाहे वो जितनी नमाज़ें पढ़ सकता है वो पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जितनी वो इबादत कर सकता है वो उसमें करे। लेकिन ऐसा मरीज़ कि उसको कतरा ठहर ठहर के आते हैं, तो फिर वो शरन माज़ूर के हुक्म में नहीं होगा। उसको हर नमाज के लिए, यानी कि जब भी कतरे निकलेंगे, उसको फिर दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई शख्स है कि जिसके मतलब पेशाब नहीं रुक रहा, तो उसका भी यही हुक्म होगा। वो देखा जाएगा कि एक नमाज की मतलब उसमें इतना भी नहीं ठहरा कि जिसमें 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा कर सके, तो वो भी शरन माज़ूर ठहरेगा। लेकिन इतना उसका पेशाब ठहर जाता है कि उसमें वो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ आसानी से अदा कर सकता है, या ठहर ठहर के आता है, तो फिर वो शरन माज़ूर नहीं होगा। जब भी पेशाब आएगा तो उसका वो वज़ू जो है वो टूट जाएगा, तो या नमाज ख़त्म हो जाएगी, तो उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को खरूज रिह का मसला है, तो वो भी इसमें इस चीज़ को पेश नज़र रखे और अंदाज़ा लगाए कि वो बिल्कुल अगर नहीं ठहर रही, पूरे वक्त को मुहीत है, यानी जो है जैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है, बार बार जो है वो मतलब हवा निकल जाती है, हवा खारिज हो जाती है, तो इसका भी यही हुक्म होगा कि ये एक वक्त से दूसरे वक्त तक जितनी चाहे इसमें इबादत की अदायगी कर सकता है। लेकिन अगर वो ठहरती है, कुछ वक्फ़ा आ जाता है, तो फिर वो शरन माज़ूर नहीं होगा। जैसे ही खरूज रिह यानी कि वो हवा निकलेगी तो उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह इसमें मुसलसल तफरियात आप कर सकते हैं, इसको और भी मसाइल इस पर मुतफ़र्रिक़ कर सकते हैं। एक शख्स है, यानी कि उसका जो खून निकल रहा है, उसका भी यही मसला होगा कि देखा जाएगा कि खून किस तरह निकल रहा है, बिल्कुल जारी है, बिल्कुल नहीं रुक रहा, तो उसको भी आप इन्हीं मसाइल पर क़यास कर सकते हैं। वो भी अगर बिल्कुल इतनी देर भी उसका खून नहीं रुक रहा कि उसमें वो 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ अदा कर सके, तो वो भी शरन माज़ूर ठहरेगा। एक वक्त से दूसरे वक्त तक जो है उसका वज़ू रहेगा। अब इसमें कपड़ों का क्या हुक्म है, यानी कि कपड़ों को उसने पाक करना है, नहीं करना, कपड़ों का क्या हुक्म होगा? तो इसमें जो शरन माज़ूर होगा, अब ज़ाहिर बात है कि वो तो अब माज़ूर ठहर जाएगा, चूँकि उसका तो मतलब ये है कि वो कतरे ठहर रही कोई नहीं है, खून ठहर रही नहीं है। तो उसमें यह है कि वो फिर उन्हीं कपड़ों के अंदर जो उसने पहने हुए होंगे, उसके मतलब वो एक
उसी उन्हीं कपड़ों में उस नमाज की अदायगी कर ले, कतरों के निकलते या खून के निकलते हुए, तो उसकी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो माजूर शख्स नहीं है, कोई दूसरा शख्स है, उसके अगर वो कतरात निकल रहे हैं तो उसका क्या हुक्म होगा? तो उसका ये है कि अगर उसकी वो जो निजासत है वो 1 दिरहम से तजावुज़ कर जाती है, हमारे यहाँ तकरीबन वो 5 रुपये का सिक्का बनता है, अगर उससे मुतजाविज़ कर जाती है तो फिर उसको कपड़े तब्दील करने होंगे। दीगर सूरत में बेहतर ये कपड़े धो ले, लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। तो आज ये जो मसला हमने बयान किया बड़ा ही अहम है, कतरात से मुताल्लिक़ था। कोई बात समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आप मैसेज करें, तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।